हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे बाजार जैसी ढेरों परतों वाली क्रिस्पी आलू पैटीज। आलू पैटीज हम ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल देंगे। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना। अब इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर देंगे, यानी ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। हमारा डो तैयार है। अब इसे आधा घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे और 1 टेबलस्पून कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे और इसे थोड़ी देर सौते कर लेंगे ताकि अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या कम डाल सकते हैं। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा प्याज डाल देंगे और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का कच्चा रखना है। अब इसमें 4 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू डाल दूंगी और इसे प्याज के साथ एक बार मिक्स कर लूँगी। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। अब इन सभी मसालों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो आमचूर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। जो आलू थोड़े बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, आप उसे पलटे से थोड़ा दबा लें। मसाले आलू पर अच्छे से कोट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे, जिससे कि स्टफिंग का स्वाद बढ़ जाएगा। हमारी पैटीज में डालने के लिए आलू की स्टफिंग तैयार है। अब पैटीज में लेयर लाने के लिए एक ग्लू तैयार करेंगे, जिससे कि लेयर आपस में चिपके नहीं। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया है। आप चाहे तो घी या ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन बटर से बढ़िया लेयर बनती है। अब इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के डाल देंगे। आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर से बढ़िया रिजल्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे इतने अच्छे से मिक्स करें कि कॉर्नफ्लावर और बटर एक जान हो जाए, एकदम फ्लफी सा पेस्ट बन जाए। हमारे पैटीज में लेयर बनाने के लिए पेस्ट तैयार है। आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपने डो को देख लेते हैं। अब डो को निकालकर किसी फ्लैट सरफेस पर रख देंगे और एक बार गूंद लेंगे, ताकि इसके अंदर के सारे एयर बबल्स निकल जाएं। अब इस डो को घुमाते हुए एक रोल बना लेंगे। फिर इस रोल को छोटे छोटे इक्वल हिस्सों में कट कर लेंगे। मैंने इसे 7 से 8 हिस्सों में कट कर लिया है। अब एक हिस्सा लेंगे, फिर हाथों से गोल गोल घुमाते हुए एक पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने बाकी के पेड़े भी बना लिए हैं। अब इन पेड़ों को बेलकर पतली पतली रोटी बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। इस तरह से मैंने एक रोटी बेल ली है। अब दूसरी रोटी को पहली रोटी के ऊपर रखने से पहले उस पर आटा डस्ट कर लेंगे, ताकि रोटी आपस में चिपके नहीं। इस तरह से मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। अब एक रोटी लेंगे, उस पर कॉर्नफ्लोर और मक्खन वाला पेस्ट लगा देंगे। रोटी पर अच्छे से चारों तरफ पेस्ट लगाना है। फिर इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे, ताकि लेयर्स आपस में चिपके नहीं। फिर दूसरी रोटी लेंगे और इस पर रख देंगे और उस पर भी कॉर्नफ्लोर और बटर वाला पेस्ट लगा देंगे। और अब इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे। इस तरह से बाकी की रोटियां भी एक के ऊपर एक रखकर यही प्रोसेस दोहराएंगे। अब लास्ट वाली रोटी को इसके ऊपर रख देंगे। अब इन सभी रोटियों को एक पॉली बैग में डालकर फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। इससे पैटीज की लेयर अच्छे से सेट हो जाती है।
15 मिनट हो गए हैं। रोटियों को पॉली बैग से निकाल कर फ्लैट सरफेस पर रखकर पतला पतला बेलेंगे। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। अब इस पर फिर से कॉर्नफ्लोर और बटर वाला पेस्ट अच्छे से लगा देंगे। हर कोने पर अच्छे से पेस्ट लगाना है और फिर ऊपर से मैदा डस्ट कर देंगे। अब रोटी को एक साइड से पकड़कर सेंटर ले जाएंगे, फिर दूसरी साइड को पहले फोल्ड के ऊपर रख देंगे। फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे रोटी लिफाफा या परांठा करते हैं। अब इस फोल्ड किए हुए परांठे को फिर से पतला पतला बेलेंगे। जितना आसानी से आप बेल सकते हैं उतना बेल लें। हमारा परांठा अच्छे से बिल गया है। अब नाइफ़ की मदद से इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे ताकि लेयर अच्छे से खुल सके। अब इस कटे हुए हिस्से को अलग कर लेंगे। अब इस पफ वाली शीट को हम 4 हिस्सों में काट लेंगे। एक बार सेंटर में से कट कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी 4 पैटीज़ की शीट बनकर तैयार है। अब एक पैटी की शीट लेंगे, उस पर थोड़ी सी आलू की स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब पैटीज़ के चारों तरफ मैदे की स्लरी लगा देंगे। मैंने 2 चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर ये स्लरी तैयार की है। अब इस पैटी को अच्छे से बंद कर लेंगे और तीनों साइड से दबा देंगे। इस तरह से हमारी एक पफ पैटी तैयार है। इसी तरह से मैंने बाकी की भी पफ पैटी तैयार कर ली है। आज हम पैटीज़ को ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बनाएंगे। तेल को हमें मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब पैटीज़ को इसमें डाल देंगे। अभी मैं 2 ही पैटीज़ फ्राई कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। पैटीज़ को भी हिलाना नहीं। मीडियम फ्लेम पर ही पैटीज़ को फ्राई करेंगे। इससे पैटीज़ में अच्छा क्रिस्पीनेस आता है और बढ़िया लेयर्स भी बनती है। थोड़ी देर बाद जब पैटीज़ में हल्का कलर चेंज होने लगे तो आप इसे हल्के हाथ से पलट लें और दूसरी साइड भी फ्राई कर लें। जैसे जैसे पैटीज़ फ्राई होगी इसकी लेयर्स अपने आप खुलती जाएंगी। बेक करने के मुकाबले में पैटीज़ इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है और उसी तरह से ये क्रिस्पी भी बनती है। आप इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। जब इस पर अच्छा सा बढ़िया कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लें। हमारी पैटीज़ अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इस पर बढ़िया कलर भी आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी दोनों पैटीज़ अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इस पर काफ़ी सारी लेयर्स भी बनी हैं। इसी तरह से मैं बाकी की पैटीज़ भी फ्राई कर लूँ। हमारी चारों पैटीज़ फ्राई हो गई हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी पैटीज़ की कितनी सारी लेयर बनी है और बाजार जैसी क्रिस्पी बनी है। इसके अंदर की स्टफिंग भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इसे घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।